सोच के देखो, तुम एक स्टूडेंट हो या फिर एक यंग प्रोफेशनल, तुम्हारे पास भी सपने हैं कि मुझे जल्दी बड़ा होना है और मुझे अपनी फैमिली को प्राउड फील कराना है। तुम्हें उसके लिए नॉलेज भी है, तुम स्मार्ट भी हो, बट एक सेकेंड, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारी लाइफ एकदम रैंडम चल रही है। कभी तुम सुबह 6 बजे उठ जाते हो तो कभी सुबह 10 बजे। कभी तुम एक दिन फुल मेहनत करते हो तो कभी अगला दिन पूरा वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर गलती तुम्हारी नहीं है, गलती है तुम्हारे रूटीन की। अब तुम सोचोगे कि मैं इतना कैपेबल हूँ और मैं इतना इंटेलिजेंट भी हूँ, फिर भी मेरी ग्रोथ क्यों स्लो है। इसका सिंपल रीज़न ये है कि तुम्हारे पास रूटीन और डिसिप्लिन ही नहीं है। जब हम बात करते हैं रूटीन और डिसिप्लिन की, तो आर्म फोर्सेस हमारे टॉप पर आती है। फॉर एग्जांपल नेवी हो गया, आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया। इन लोगों का क्या होता है, इन लोगों का टाइम फिक्स होता है, उनका रूटीन और डिसिप्लिन एकदम स्ट्रिक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल उन्हें कब उठना है, कब उन्हें ड्रिलिंग पे जाना है, कब उन्हें एक्सरसाइज करनी है, कब उन्हें खाना है और कब उन्हें सोना है। तो जब तक तुम्हारा रूटीन और टाइम टेबल फिक्स नहीं होगा, तब तक तुम उनकी तरह और अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकोगे। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि मैं अपने गोल्स को अचीव करूँ, अपनी ग्रोथ को तेजी से ग्रो करूँ, अपनी फास्ट बनाऊँ ग्रोथ को, तो उसके लिए तुम्हें डिसिप्लिन और रूटीन को ऐड करना होगा। खासकर उसमें रूटीन जब आप बना रहे हो तो उसमें डिसिप्लिन को जरूर ऐड करिए, क्योंकि अगर आपका रूटीन ही फिक्स नहीं होगा तो आपका टाइम हमेशा छोटी छोटी चीज़ों में चला जाएगा और आपको लास्ट में रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि सबको डिसिप्लिन बोरिंग लगता है। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि रूटीन को फॉलो करना मतलब अपनी लाइफ को प्रेजेंट बना लेना, और इसी वजह से मैक्सिमम लोग यहाँ पर अपना रूटीन बनाते तो हैं, पर 2 से 3 दिन में वो रूटीन टूट जाता है। या दूसरा चैलेंज है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, मतलब अपने फ़ोन्स पे रील स्क्रॉल्स करना, लेट नाइट जागना, हमेशा एक ही चीज़ें चूज करना और अपने कंफर्ट जोन में ही रहना। ये कंफर्ट जोन आपको शॉर्ट टर्म में बेनिफिट तो देगा, लेकिन जब हम बात करें लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म में आपको वीक बनाता है और लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ही बड़े नुकसान देखने को मिलेंगे। इसलिए हमेशा शॉर्ट टर्म पे नहीं, लॉन्ग टर्म पे भरोसा कीजिए। अपने रूटीन को चेंज कीजिए, अपने डिसिप्लिन को चेंज कीजिए। पर यहाँ पर सीक्रेट ट्विस्ट ये है कि रूटीन तुम्हारी फ्रीडम को छीनता नहीं बल्कि और ज़्यादा फ्रीडम देता है। सोचो, अगर तुम्हारे दिन के फर्स्ट 3 घंटे फिक्स प्रोडक्टिव काम में लग जाए, तो बाई के टाइम तुम स्ट्रेस फ्री इंजॉय कर सकते हो। और अगर तुम छोटी छोटी हैबिट्स को कंपाउंड करो तो बहुत कुछ हो सकता है। जैसे आपकी 20 मिनट्स वर्कआउट हो गया, 60 मिनट्स फोकस स्टडी हो गई एंड 50 मिनट रीडिंग हो गई, तो अगले 6 महीने में तुम्हारी लाइफ कहीं और ही होगी। इसका मतलब असली फ्रीडम रैंडम लाइफ से नहीं, बल्कि असली फ्रीडम आती है आपके स्ट्रक्चर रूटीन से। तो अपना स्ट्रक्चर रूटीन जरूर बनाइए और उसको फॉलो कीजिए, और आपको कुछ टाइम बाद उसके बेनिफिट देखने को मिलेंगे। एटलीस्ट 6 महीने तो उसको जरूर फॉलो कीजिए। डिसिप्लिन का मतलब से रूटीन्स को फॉलो करना नहीं होता है, इसका मतलब होता है अपने गोल्स के लिए अपने आप को कंट्रोल करना। मतलब सोचो कि तुमने सुबह 5 बजे उठने का प्लान किया है और तुमने रात को अलार्म भी सेट कर दिया, और जब सुबह 5 बजे का अलार्म बजता है और तुम उठते हो, तुम्हारा माइंड कहता है कि चलो 5 मिनट और सो लेते हैं। लेकिन ये वही मोमेंट होता है जब तुम्हारा डिसिप्लिन काम आता है। जब तक तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन ही नहीं होगा तब तक तुम 5 बजे क्या, तुम 10 बजे भी नहीं उठ पाओगे। इस रूटीन का एक सिंपल फॉर्मूला होता है, ट्रिगर एक्शन एंड प्लान। ट्रिगर मीन्स एक वो सिग्नल जो तुम्हें काम शुरू करने के लिए मोटिवेट करे। फॉर एग्जांपल, अगर तुम सुबह उठते हो तो सुबह उठते ही मुझे पानी पीना है, ये वहाँ पर ट्रिगर हो गया। एक्शन, एक्शन मतलब ये तुम्हारा मेन टास्क, मतलब जैसे ही तुम सुबह उठते हो तो सुबह उठते ही तुम्हारा मेन टास्क होना चाहिए तुम्हारा वर्कआउट, 20 मिनट्स हो गया, 50 मिनट्स हो गया, कुछ कुछ भी। और एक्स और लास्ट है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड मीन्स मतलब एक छोटी सी खुशी जो तुम है दोबारा वो काम करने का मन करे। फॉर एग्जांपल, अगर तुम वर्कआउट कर रहे हो तो वर्कआउट के बाद तुम्हारा फेवरेट ब्रेकफास्ट हो गया। साइंटिफिकली जब तुम कोई एक काम बार बार फिक्स समय पर करते हो, तो वहां पर तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिक एक हैबिट लूप बना लेता है, और एक बार ये हैबिट बन गई तो वहां पर तुम्हारी विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। औरों के मुकाबले तुम किसी भी काम को अच्छे से और बहुत ही सही तरीके से कर सकती हो। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर रूटीन स्टार्ट तो कर लेते हैं, फिर कुछ समय बाद ऑटोमेटिक टूट जाता है या फिर वो खुद से ही तोड़ देते हैं। तो कौन से रीज़न से, चलिए इसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहला है, वो एक ही समय में 10-10 हैबिट्स को स्टार्ट कर देते हैं, 10-10 रूटीन को स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ही वो सोचते हैं कि सुबह जल्दी भी उठ जाएंगे, एक्सरसाइज भी कर लेंगे, वर्कआउट भी कर लेंगे, योगा भी कर लेंगे, ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे, स्टडी है तो स्टडी भी कर लेंगे, और अगर कोई प्रोफेशनल है तो वह वर्क भी कर लेगा एंड देन वहाँ पे वॉकिंग भी कर लेगा, एक्सेट्रा वॉट एवर। तो वो सोचते हैं कि इतनी सारी चीज़ें हैं तो हम सब कर लेंगे, लेकिन ये यहाँ पर गलत चीज़ है। आप एक ही बार में 10-10 चीज़ स्टार्ट करेंगे तो आप किसी पे भी फोकस नहीं कर पाएंगे, आप एक एक करके ही सीखेंगे। और दूसरा गिल्ट है कि
कि बहुत से लोग यहाँ पर परफेक्ट रूटीन बनाने में लग जाते हैं। वो सोचते हैं कि जब तक हमारा परफेक्ट रूटीन नहीं बनेगा तब तक हम स्टार्ट ही नहीं करेंगे। इसलिए वहाँ पर उनका एग्जीक्यूशन जीरो हो जाता है। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो परफेक्ट के पीछे नहीं, प्रैक्टिस के पीछे भागिए। क्योंकि तीसरा है कि वहाँ पर बहुत से रूटीन फॉलो तो करते हैं, उसमें एक गलती हो जाती है और वहाँ पर वो गिल्ट करके उसको छोड़ देते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना है कि आपको छोड़ना नहीं है। अगर कोई चीज़ हो जाए तो आप नेक्स्ट डे पे उसको फॉलो कर सकते हैं। सॉल्यूशन सिंपल है, आप कोई भी एक हैबिट पकड़ो और उसे स्टार्ट करो, और जब तक उसमें पकड़ हो जाए तब जाके नेक्स्ट पे स्विच करो। अब हम बात करते हैं कुछ बोनस टिप्स के बारे में जो आपके रूटीन और डिसिप्लिन को बनाए रखने में मदद करेगा। फर्स्ट है 2 मिनट रूल। 2 मिनट रूल मतलब अगर आप कोई काम को 2 मिनट में कर सकते हो और वो इजी भी है तो उसको आप उसी वक्त कीजिए, उसको बाद के लिए मत टालिए, क्योंकि प्रोक्रास्टिनेशन की आदत बहुत ही बुरी होती है। इसलिए अगर कोई काम है तो उसको अगर आप 2 मिनट के अंदर कर सकते हो उसको 2 मिनट में ही कीजिए। सेकंड है एनवायरमेंटल डिज़ाइन। मतलब ये है कि अपने सराउंडिंग्स को ऐसे मैनेज करो कि आपको डिसिप्लिन ईजी लगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मॉर्निंग में वर्कआउट करने जा रहे हो तो मॉर्निंग के जो क्लोथ है वर्कआउट हुए तो आप रात में ही रेडी कर लो। थर्ड है आपका प्रोग्रेस ट्रैक करो। प्रोग्रेस ट्रैक करो मतलब आप जर्नलिंग कर सकते हो, आप डायरी लिख सकते हो, जिससे क्या होगा आप अपने प्रोग्रेस को विजुअली देख सकते हो। और नेक्स्ट है हमारा सेलिब्रेट स्मॉल विंस। मतलब ये है कि हर माइलस्टोन पर खुद को रिवॉर्ड लो, छोटी मोटी ट्रीट लो। इससे आपको खुद ही मोटिवेट आएगा कि हाँ मैंने आज ये अचीव किया तो मैं ये भी कर सकता हूँ, और मैंने ये अचीव कर सकता हूँ, मैं आने वाली चीज़ें भी अचीव कर सकता हूँ। इसलिए माइलस्टोन बहुत ज़रूरी है। छोटी मोटी माइलस्टोन तो आप खुद ही भी सकते हैं। और हाँ मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ यहाँ पर कि बीच बीच में आपका कभी कभी रूटीन फॉलो नहीं होता है, कभी स्किप हो जाता है या कभी कुछ प्रॉब्लम है, कुछ हो जाता है, तो उससे घबराइए मत। क्योंकि ये कि आप उस समय इस नज़र से देखिए कि मैंने एक दिन अपनी मर्जी से जिया है। क्योंकि आप अगर आप रिग्रेट करने बैठ जाओगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक का दिन अगर स्किप हो भी जाए तो कोई टेंशन मत लीजिएगा, आप नेक्स्ट डे उसको एक्स्ट्रा करने की कोशिश कीजिए कि हाँ मैंने नेक्स्ट डे और अच्छे से करूँगा। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और एक कमेंट में मुझे बताइएगा कि आप किस रूटीन को फॉलो करने वाले हो, और इसे अपने एक फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उसे भी अपने रूटीन और डिसिप्लिन की वैल्यू समझ में आ जाए और उसे भी फॉलो करना स्टार्ट कर दे। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो में आपको मैं और अच्छी स्किल्स के बारे में इंट्रोड्यूस करूंगा और उसके की पॉइंट्स और उसका रोड मैप बताऊंगा।